आज हम भगवद गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 33 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये, ऐषामर्थे काक्षितम् नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। ऐषामर्थे काक्षितम् नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। ऐषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्था युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है, येषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। अब हम संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों, ये जो श्लोक की पहली लाइन है, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा, जैसे कि येषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। यहाँ पे येषामर्थे है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? येषाम म जो है वो हलंत आएगा धन अर्थे। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। येषाम अर्थे अर्थात जिसके लिए काक्षितम इच्छा है, नो हमारे द्वारा, राज्यम अर्थात राज्य, भोगा का अर्थ होता है भोगने, सुखानी का मतलब होता है सुख, च का अर्थ होता है कि। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। तो इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो है जैसे है वैसे ही आएगा। इमे अवस्थिता, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? इमे धन अवस्थिता, युद्धे जैसे है वैसे ही आएगा। प्राणस्य त्यक्त्वा, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? प्राणान धन त्यक्त्वा धनानि च, जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो अर्थात वो, इमे अवस्थिता अर्थात ये स्थित, युद्धे युद्ध, प्राणान त्यक्त्वा अर्थात प्राणान का अर्थ होता है प्राण, त्यक्त्वा ये शब्द गया है हमें, उसका अर्थ क्या होता है? त्याग कर। धनानी धन को, च का अर्थ होता है भी। तो दोस्तों, आज हमने पहले अध्याय का जो 33वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है, जीवन में उतारना है, तो आपको सबसे पहले संधि विच्छेद सीखना बहुत ही जरूरी है। बाद में आपको उस श्लोक के जो शब्दशः अर्थ है उसका हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम उसके 4 भाग करते हैं। यहाँ पे हम 3 बार श्लोक पढ़ेंगे। आप भी पीछे से पढ़िए। ऐषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्था युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। ऐषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। ऐषामर्थे काक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण को क्या कहना चाहता है। पहले हमने देखा कि क्या क्या वो बोल रहा है। अब भगवद गीता का जो पहला अध्याय है और ये 33वां श्लोक है, इस श्लोक में वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि येषां काक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। अभी ये मैंने संस्कृत में पढ़ा। अगर आपका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आपको अच्छे से आता है तो आप बराबर ये श्लोक को लिंक कर सकते हो। अब मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। जिनके लिए इच्छा है हमारे द्वारा, जिनके लिए इच्छा है हमारे द्वारा राज्य भोगने की, सुख भोगने की, ठीक है, जिनके लिए इच्छा है हमारे द्वारा राज्य भोगने, सुख भोगने की, वो स्थित है कहाँ पे? इस युद्ध भूमि पर। किस लिए? प्राण त्यागने के लिए। तो जब हम ये युद्ध जीतेंगे और इस युद्ध जीते हुए युद्ध से हमें राज्य, सुख
और धन प्राप्त होगा, उस ऐसे धन का क्या लाभ है। देखिए अर्जुन यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि हम हमारे अपने ही परिवार के लोगों को मारेंगे तो क्या होगा, हमें राज्य मिलेगा, बराबर ना। अगर युद्ध में वो जीतेंगे तो उनको क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा। राज्य मिलने से सुख आएगा, सुख आने से क्या होता है, फिर धन आएगा, धन मिलने के बाद वो भोग करेंगे। लेकिन वो यही कहना चाहता है कि अगर हमारे परिवार जन के लोग ही नहीं रहेंगे तो ऐसे राज्य का, ऐसे सुख भोगने का और ऐसे धन का क्या प्रयोजन है। हम भी जो भी हमारे जीवन में हासिल करते हैं, अगर उसको हम बांट नहीं पाते, अगर उस सुख को, उस धन को अपने ही लोगों के साथ बांट नहीं सकते, तो ऐसे लोग, ऐसे जीवन का क्या फायदा होता है। यही हमें भी ये श्लोक सिखाता है कि जो भी आप कुछ पाते हो, धन पाते हो, सक्सेस पाते हो, कुछ काम का हुनर है आपके पास, तो उसे बांटो। कहते हैं ना कि जब भी आप कोई ज्ञान देते हैं तो वो आपका बहुत बढ़ जाता है। कोई लोग बोलते हैं कि अगर मैं उसको बोलूंगा तो वो मुझसे आगे जाएगा जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या है, हर किसी की इच्छा शक्ति अलग होती है। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे ये कोई कॉपी भी कर लेता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 लोग करेगा। क्योंकि क्या है कि उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो शुरू शुरू में 7 दिन, 8 दिन या 10-15 दिन अथवा 1 महीना तक वो इच्छा हमारे अंदर रहती है, फिर हमें बोरिंग लगता है। आपके साथ भी बहुत ऐसा हुआ होगा। ये बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि वो इच्छा जो है आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है। और ऐसे भी भगवत गीता में 700 श्लोक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत श्रम है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और वैसे भी ये जो स्पिरिचुअल के जो वीडियोस होते हैं उनसे कुछ फायदा होता नहीं, कमर्शियली फायदा होता नहीं है। जो है ये मैं जो कर रहा हूँ वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन यही कहना चाहता है कि अगर हम लोग युद्ध भी जीतेंगे, हमारे पास राज्य आएगा, सुख आएगा, धन आएगा, और उसको हम किसी को दिखा नहीं सकते, दे नहीं सकते, तो ऐसे युद्ध से हमें क्या लाभ होगा। अगर इस श्लोक में आपको और कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछना। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विथ विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं। विजुअलाइजेशन करते समय हमें 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। अब हम फिर से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे। अगर आप वहां पे ध्यान दोगे तो रथ है, रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और उनके पीछे कौन है, अर्जुन है। अब अर्जुन क्या कह रहा है कि हे केशव, जिनके लिए, यानी कि जिसके लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ये युद्ध कर रहे हैं, राज्य भोगने की, और अगर वो ही राज्य सुख और वो ही धन हम अपने ही परिवार के लोगों के साथ शेयरिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे युद्ध का हमें क्या लाभ होगा। और यहाँ पे कौरव जो है इस युद्ध में प्राण त्यागने के लिए तैयार है, तो ऐसे धन का हमें क्या उपयोग, क्योंकि त्याग तो उन्होंने किया था। देखिए दोस्तों, ऐसे होता है कि कोई त्याग करता है ना, देखो साधु होते हैं वो त्याग करते हैं, मांसाहार का त्याग करते हैं, मदिरा का त्याग करते हैं, अनियन गार्लिक का भी वो त्याग करते हैं, झूठ बोलना उनका वो त्याग करते हैं। देखिए साधु लोग जो त्याग करते हैं वो लोग हम खाते हैं। वैसे भी एक चीज है कि सभी लोग, हम और साधु दोनों ही त्याग करते हैं, वो मल है। मल किसको पसंद है, जो ठीक होता है उसको वो पसंद है। तो अर्जुन यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि वो उन लोगों ने जो त्याग किया है उसको हम कैसे अपनाएं। बात सही भी है, कौरव जो है वो अधर्मी थे, और अधर्मी लोग जो त्याग कर रहे हैं और हम युद्ध में लड़कर उसी वस्तु को पाएंगे, तो हमसे मूर्ख
कोई नहीं होगा, और ये बात ही गई। अधर्मी लोग वैसे भी कोई वस्तु का त्याग करते नहीं है, फिर भी उन्होंने इस युद्ध में उसका त्याग करने के लिए भी प्राण त्याग कर भी युद्ध कर रहे हैं, यानी कि करने वाले हैं। तो जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं उनको तो ये मूर्खता ही है, क्योंकि अधर्मी लोगों ने जो त्याग किया है उसको युद्ध के माध्यम से हम लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको मैं अभी श्लोक बोलूंगा, आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। येषामर्थे काक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। अब हम दोस्तों इस श्लोक की प्रश्नावली देखते हैं कि इस श्लोक में क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्राणस्य त्यक्त्वा का हिंदी अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न है, इमेव स्थिता का हिंदी अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है, काक्षितम का हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपको 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बाजू में जो बेल बटन है उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना, आपके जो फ्रेंड है फैमिली के मेंबर्स है उनके साथ शेयर करना, जो भगवत गीता सीखना चाहते हैं, संधि विच्छेद के साथ सीखना चाहते हैं, हिंदी अर्थ के साथ सीखना चाहते हैं, भगवत गीता के श्लोक है वो विजुअलाइजेशन के माध्यम से सीखना चाहते हैं, उन लोगों को टैग जरूर करना, व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।